दोस्तों इस वीडियो में मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए यह पेपर जो है 26/8/2023 को पूछा गया था, तो इस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं। कहता है कि किसी ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने के दौरान ठोस का आयतन क्या होगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। किसी ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने के दौरान ठोस का आयतन अपरिवर्तित रहेगा। तीन बिंदुओं ए बी सी कार्तीय निर्देशांक क्रम से इतना इतना है। त्रिभुज ए बी सी है, मान लीजिए ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, तब यहाँ से हम निकाल लेते हैं ए बी। क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 3 - 1। ठीक है, प्लस y2 - y1 यानी -4 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको 4 + 9 यानी √13। ठीक है, इसी प्रकार बी सी निकाल लीजिए। तो बी सी यदि निकालिएगा तो ये भी होगा √13। ठीक है, ए सी निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपको 2√13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे देखें कि ए बी जोड़ बी सी बराबर है ए सी। ठीक है, ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी, अतः त्रिभुज संभव नहीं है। त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास इतना काजू की बर्फियाँ और इतना बादाम की बर्फियाँ, उन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में उनकी संख्या समान हो और वे ट्रे का कम से कम क्षेत्र घेरे। इस प्रकार बने ढेरों की संख्या। तो देखिए, तो कहता कम से कम क्षेत्र घेरे, तो पहले क्या करेंगे, 420 और 150 का HCF ले लेंगे। तो HCF हो जाएगा कितना, 30। अब जो ढेरों की संख्या होगा तो ये होगा 420 और उसके HCF से भाग देंगे प्लस 150/30, यानी ये हो जाएगा कितना, 14 + 5 यानी 19। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कहता है कि जो है माना इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0 दो सरल रेखा के समीकरण है तब। तो a1/a2 यहाँ पे चेक कीजिए, b1/b2। ठीक है, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है, तब तो ये हो जाएगा आपको, देखिए, अतः दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बिंदु पर यानी ई ऑप्शन। ठीक है, एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बराबर नहीं है। ठीक है, कोई भी बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। दिए गए विकल्पों में से कोई सत्य नहीं है। देखिए, कहता है प्रीतम और राणा एक गोलाकार खेत के मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हुए, प्रीतम जो एक चक्कर में 16 मिनट और जबकि राणा 20 मिनट में चक्कर पूरा करता है। यदि दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना शुरू करता है तो वे प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखिए क्या कीजिए, 16 और 20 का आप निकाल लीजिए एलसीएम। 16 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 80 मिनट। कितना हो जाएगा, 80, यानी ए ऑप्शन। कहता हुआ सबसे बड़ी संख्या है जो इतना इतना को विभाजित करने पर शेषफल इतना इतना प्राप्त हो। तो आप क्या कीजिए, 450 में से 9 घटा लीजिए, 577 में से 10 और 711 में से 704 में से 11, जिसे ही घटाएंगे 441, ये हो जाएगा 567, ये हो जाएगा 693। अब इस सब का निकाल लीजिए HCF, कितना निकल जाएगा, 63, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इतना के शून्य है तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा। तो देखिए अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है, ये होता है आपको C/A। ठीक है, C/A, C है -1/1 -1, बी ऑप्शन। 48 में देखिए, कहता है कि साइन थीटा बराबर इतना तो टेन थीटा। तो देखिए क्या करेंगे, तो साइन थीटा बराबर P/H, तो यहाँ से B निकाल लीजिए। P बराबर क्या होगा, H² - P² यानी √n² - m²।
अब यहाँ पे रख दीजिए टेन थीटा की जगह क्या होगा, तो p/b रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस में 4 बाई यहाँ पे होगा 4 कॉट थीटा बराबर होगा b/b यानी एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटा में m प्लस 1। इसको सॉल्व करिए, जैसे ही सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा m बाई एन स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, m बाई रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये ऑप्शन। देखिए 49 नंबर कहता है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+1 है तो देखिए यानी tn बराबर दे दिया गया, tn बराबर कितना है ये, तो हमको निकालना है इसके पहले 3 पद का योग, तो t1 निकाल लीजिए, तो 2 गुने 1 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा, t2 हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5, t3 हो जाएगा 3 दूनी 6 7, 7 5 12 3 15, बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता ए बी सी और जो है डी बी सी का आधार बी सी है, ठीक है, तो आधार यहाँ पे देखिए बी सी है और कहता है बी सी के विपरीत दिशा में दोनों त्रिभुज है, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे ए यहाँ पे डी है, ठीक है। अब कहता ओ जो है यदि ओ विकर्ण ए डी और बी सी को, ओ जो है विकर्ण ए डी और बी सी को ऊपर जो काटता है तब ये और ये बराबर होगा, ठीक है, प्रतिच्छेद करता है, तो आपको निकालना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब यहाँ से इस पर लंब डाल दीजिए, यहाँ से, ठीक है, लंब डाल दिए और यहाँ से इस पर लंब डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इसको n मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं, तो यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ से यदि आप गौर करेंगे तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए एम ओ और त्रिभुज डी एन ओ, त्रिभुज ए एम ओ, त्रिभुज ए एम ओ और डी एन ओ, ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप होगा, ठीक है, क्योंकि कोण m बराबर कोण 90 डिग्री है और कोण ये कोण बराबर हो जाएगा, यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, ठीक है। तब तो am बाई डी एन बराबर होगा AO बट्टा DO, AO बट्टा DO बराबर OM बट्टा ON, OM बट्टा ON। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार BC, त्रिभुज ABC का 1/2 गुने आधार BC गुना में AM बट्टा में DBC का होगा 1/2 गुने BC गुने DN, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा, यानी AM बट्टा DN, यानी ये हो जाएगा AM बट्टा DN यानी AO बट्टा में DO, AO बट्टा में DO, ऑप्शन नंबर बी। ये कहता है कि स्थान ए और स्थान बी एक राजमार्ग 100 किलोमीटर दूर स्थित एक ही समय में एक कार ए से और दूसरी बी से चलना शुरू करती हैं। यदि कारें एक ही दिशा में अलग अलग गति से चलती हैं तो 5 घंटे में मिलती हैं, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे में मिलती हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि कार की चाल x और पहले कार की चाल x, दूसरे कार की चाल y, तो x माइनस वाई विपरीत में 100/5 यानी कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब प्लस देखिए कहता एक ही दिशा में, तो माइनस हो जाएगा, एक ही दिशा में और विपरीत में लगता है 1 घंटा एक दूसरे की ओर, तो ये हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा। समीकरण इसको 1, समीकरण 2, समीकरण 1 और दूसरे सॉल्व कीजिए, यहाँ से x का मान 60 और y का मान 40, x का मान ए ऑप्शन। ये कहता है 2 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है यदि बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग छोटी पूर्णांक संख्या का 25 गुना है। तो मान लीजिए बड़ी x छोटी y है, तो x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर कितना है 306। अब कहता है कि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 25 गुना है। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, यहाँ से आपको आ जाएगा कितना, तो बड़ी संख्या यानी x का मान आ जाएगा 15, y का मान 6, ठीक है, y का मान कितना आ जाएगा, x का मान 15, y का मान आ जाएगा आपको 9, यानी तो माइनस में
चूँकि धन पूर्णांक है तो प्लस ही लेंगे, तो 9 में से 6 गया कितना, 9 में से 15 गया 6, ए ऑप्शन। अंतर कर रहा है, ठीक है, तो 15 में से 9 घट जाएगा, 6 हो जाएगा। 53 देखिए यहाँ पे कर रहा है कि आपको मॉडल क्लास क्या होगा, तो मॉडल क्लास यानी बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग होता अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग। तो अधिकतम बारंबारता कितना है देखिए 30 है, कितना है, तो यहाँ पे 30 के सामने देखिए कितना है 30 से 40, बी ऑप्शन। फिर कहता है कि यदि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि AE अनुपात EC इतना और BE अनुपात ED इतना हो तो ABCD। तो देखिए यहाँ पे इसका रेशियो 1:2 हो गया, ठीक, तो AEEC BEED तो समलंब चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करता है, अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो समलंब जो होता है, समलंब चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करता है। नेक्स्ट है कि दो संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली का 3 गुना दूसरी पहली का 3 गुना। तो देखिए ऑप्शन से चले, पहली का 3 गुना और दूसरी का योग 22, तो 120 और 22 ये हो जाएगा 2 2 2 4 1, ठीक है, 142 यानी सी ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि जो है दो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता इतना है, ठीक है, मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता दे दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ये सब जो है क्या है, संरेख है, ठीक है। तब तो क्या होगा, तो देखिए तब तो 1/2 स्लोप जो होगा y2 माइनस y1 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है, यानी हो जाएगा -3 माइनस के बराबर होगा -4 माइनस 8 यानी -12, ठीक है, यानी 9 बराबर के, यानी के का मान कितना हो गया 9, सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि दौरे पर गए एक व्यक्ति के पास अपने खर्चों के लिए इतना रुपया है, यदि वह अपने दौरे को 3 दिनों के लिए बढ़ा दे, देखिए 4200 रुपया है, ठीक है, 4200 रुपया है, और मान लीजिए कि दौरे की मूल अवधि x है, फिर 4200 और करा है कि वह 3 दिन के लिए बढ़ जाए, तो x + 3 तो क्या होता है 70 की कटौती हो जाती है, यानी इसका डिफरेंस कितना है 70। अब देखिए ऑप्शन से चलिए, बी का मान x का मान कितना रखें 12, तो यहाँ पे होगा 15, ठीक है, तो ये जो है आ जाएगा आपको, ठीक है, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा, ठीक है। x की जगह 12 रखिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 पंच 60, 350, ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 8 15 दूनी 30, 15 120, तो यानी ये हो जाएगा, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 70, बी ऑप्शन। 58 नंबर देखिए, कहता है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में गति इतना और धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा में उसी स्थान पर लौटने में 1 घंटा अधिक समय। तो मान लीजिए यहाँ पे धारा की गति x, तो 24 किलोमीटर जो है, कहता 24 किलोमीटर विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में उसी स्थान पर लौटने में, तो दूरी तो सेम है, तो क्या होगा 18 - x और फिर 24/18 + x, तो कहता है यहाँ पे कि उसी दिशा में लौटने पर 1 घंटा अधिक समय, यानी इसका डिफरेंस है 1, ठीक है। x का मान यहाँ से 6 रखिए तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 59 नंबर देखिए, अब कह रहा है कि इतना इतना से होकर जाने वाली वृत्त का केंद्र, मान लीजिए ये है सेंटर, ये है 3 बिंदु, मान लीजिए ए है 3, 3, बी है 3, -7
और सी है 6, -6। ठीक है, यहाँ पे आपको निकालना है केंद्र। ठीक है, तो सर्किल का जो केंद्र होगा ऑप्शन से, चलिए ऑप्शन से रख दीजिए 3 और -2 रखिए। 3 -2 रखिएगा तो क्या होगा, देखिए OC निकालिएगा तो 6 में से 3 गया 9 और -6 यानी 6 में से 2 गया 4 का तो 16, 16 9 25 यानी कितना निकल गया 5। ये भी निकल जाएगा 5, ये भी निकल जाएगा 5। रेडियस समान होता है, इसका मतलब है कि यही बिंदु होगा 3 -2 यानी बी ऑप्शन। देखिए दो पानी के नल एक साथ टंकी को इतना घंटों में भर सकते हैं। यदि नल जिसका व्यास अधिक है टंकी को अकेले भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहता है कि टंकी को भरने में, प्रत्येक नल द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो मान लीजिए कि माना कि नल द्वारा टंकी को भरने में x लगा समय x। ठीक है, तो छोटा नल द्वारा भरने में कितना समय, ये करा 10 घंटा कम समय। तो टंकी को भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम लेता है बड़े व्यास वाला नल। तो बड़े को x मानेंगे तो छोटा को 10 घंटा अधिक लगेगा, तब तो 1/x + 1/x + 10 यह हो जाएगा 9/3 75/8 यानी 8/75 इतना भाग बढ़ेगा। अब यहाँ से आप ऑप्शन से ही इसको ऑप्शन ही पुट कर दीजिए। x की जगह आप रख लीजिए 15, तो 15 × 10 = 25 हो जाएगा। ठीक है, 15 ठीक है 15 × 5 = 75, 25 × 3 = 75 यानी 8/75 यानी ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि एक जो है क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गणित में प्राप्त अंक x और अंग्रेजी में y, इसका योग 40 है। ठीक है, यदि गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम। ठीक है, अब देखिए कहता है कि गणित में 3 अंक अधिक, अंग्रेजी में 4 अंक कम। ठीक है, मिले तो इसका गुणनफल है 360। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद देखिए कहाँ पे 40 होता है, यहाँ पे यानी यहाँ पे देखिए 9 1 10 2 3 1 4 40 हो जाता है, 8 2 10 2 3 1 4 40 हो जाता है। तो ये नहीं होता, सी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, अब x की जगह रखिए कितना 21 और 3 कितना होगा 21 3 24, y की जगह आप 19 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 15। तो ये गुना करिएगा 360 आ जाएगा, यानी ये भी होगा, अब बी भी, डी ऑप्शन हो जाएगा। कहता है कि एक थैले में 2 लाल 3 हरी और 2 नीली गेंदें हैं। ठीक है, 2 गेंद यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। अब कहता है कि दोनों गेंदों में से किसी के भी नीला न होने की प्रायिकता। अब देखिए टोटल जो है कुल परिणाम कितना होगा, तो 3 2 5 2 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोनों गेंदों में से नीला न होने की प्रायिकता, तो नीला को छोड़ देना है तो कितना होगा, तो हो जाएगा टोटल 5C2। ठीक है, 5C2। यहाँ पे कहता है कि दोनों गेंदों में से किसी के भी नीला न होने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा 5C2/7C2। ठीक है, 5C2/7C2 दोनों गेंदों की, तो 5C2 होगा 10। ठीक है, यानी 5 में से 2 गया 3, तो 5 4 यहाँ पे 2 2 दूनी 4 तो 10 हो जाएगा। और 7C2 7 में से 2 गया 5, 7 × 6/2 2 3 6 7 21 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, फिर कह रहा है कि एक आदमी ने 10 महीने में इतना की बचत की है, पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 100 अधिक बचत की है। तो देखिए, तो उसने पहले महीने में कितना बचत की है, तो 33,000। ये SN हो गया, SN बराबर होगा N/2 10 महीने, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/2 यानी 5N/2 × 2A + N-1 × D कितना है 100। ठीक है, इसको काट लीजिए तो ये 5×30। ठीक है, 5×30 5×30 इतना हो जाएगा। फिर ये 900 इधर घट जाएगा, 0 0
16 में से 9 के साथ कितना होगा, इतना। फिर जो है यहाँ से 2 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 2850। देखिए कहता है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दे दिया गया है, ठीक है, इतना। तो खेत का क्षेत्रफल दे दिया गया है तो यहाँ से भुजा निकाल लीजिए, ये होगा इसका वर्गमूल, यानी कितना होगा 110√2, ठीक है। अब यहाँ से आप विकर्ण निकाल लीजिए, चूंकि कह रहा है कि इतना इतना दर से एक महिला उस खेत को तिरछा जो है कितने समय पार करेगा, तो विकर्ण क्या होगा, √2 गुने भुजा √2, ए का मान निकाल लीजिए, √2 हो जाएगा आपको 220 हो जाएगा, ठीक है। तो समय निकाल लीजिए, दूरी है 220 और चाल कितना है 6.6, इसको मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से गुना कर दीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 2 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी। कहता सभी 3 अंकीय प्राकृतिक संख्याओं जो 11 के गुणज है का योग, तो 3 अंकीय कितना होगा, जो 11 का गुणज है 110, 110 में 11 जोड़ दीजिए, 121 में 11 जोड़ दीजिए 132, ये होते होते कहाँ तक जाएगा, तो 990 तक जाएगा, ठीक है। कहाँ तक, 900। एन का मान निकाल लीजिए, क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंस, ये हो जाएगा 1 2 में से 11 प्लस में 1, ठीक है। ये हो जाएगा 0 9 में से गया 8, 9 में से गया 8/2, यानी 440 प्लस 1 400, देखिए 440 बटा में 11 प्लस 1 40 प्लस 1 41, एन का मान कितना निकल गया 41, सॉरी देखिए यहाँ पे सॉरी हो जाएगा 0 9 में से 8 8, ठीक है, बटा में 11 प्लस 1 11 8 88, यानी 80 या 1 81, एन का मान निकल गया 81, ठीक है। तो एस एन क्या होगा, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हो जाएगा 44,550, ऑप्शन नंबर बी। 66 देखिए, कहता कि अनंत हल होगा, अनंत हल कब होगा, जब 3k-1/15 बराबर 4/20 बराबर दिस बाई डेट, ये कट के कितना होगा 1/5, ठीक है, 5 दिया 15, 3 से 3 खत्म, x-1 बराबर 1, तो x बराबर कितना होगा, k बराबर 2, ये ऑप्शन। 67 में देखिए, 67 में है कि p का मान जो इस प्रकार है कि बिंदु इतना इतना एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष कोण b जिसका b समकोण है, ठीक है। तब तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको निकालना होगा, ठीक है, BC स्क्वायर, ठीक है, BC स्क्वायर क्या होगा 7 - p का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और AB स्क्वायर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 4 - p का होल स्क्वायर प्लस 16, AC स्क्वायर निकालिएगा ये हो जाएगा 25, AC स्क्वायर 25, तो चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो AC स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, इसको बराबर कर दीजिए, यहाँ से P का मान 7 और 4 निकल जाएगा, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 1 सेंटीमीटर भुजा वाले संभव संख्या के घनों में काटा जाता है, बड़े घन और पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा छोटे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग। तो देखिए छोटे घनों की जो संख्या होगा ये होगा बड़े घन बटा में छोटे घन का आयतन, यानी 125, ठीक है। अब देखिए अभिष्ट अनुपात, तो अभिष्ट अनुपात होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर रेशियो, छोटे घन का होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, ऐसा कितना है 125, तो 125 से गुना कर दीजिए, 1:5, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए शीर्ष कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जो अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के बीच का होता है, तो यानी AB बट्टा AC बराबर होगा BD बट्टा DC, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 6.4/8 बराबर 5.6 बट्टा CD। इसको सॉल्व करेंगे 8 × 7 = 56,
7 आ जाएगा। नेक्स्ट तथा दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक का योग दे दिया गया है। तो L प्लस एच ये है 1260, फिर L माइनस एच ये है 900। इसको समीकरण 1 समीकरण 2 मानिए। यहाँ से L का मान निकल जाएगा 280 और H का मान निकल जाएगा 180। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल इन सबको गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा 194400। यह बी ऑप्शन। 71 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता हो तो किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता हो तो त्रिभुज समद्विबाहु होता है। समद्विबाहु कहता है कि एक मीनार के शीर्ष के आधार से जाने वाली सरल रेखा पर मीनार के पाद से 4 मीटर और 9 मीटर 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु मान लीजिए, यहाँ और यहाँ है। ठीक है, अब कह रहा है इतना कहता है कि यूनियन कोण एक दूसरे के पूरक, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। ठीक, तो यहाँ से देखिए तो टेन जो है थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होगा, टेन थीटा बराबर मान लीजिए इसको आप x मानते हैं तो p बाई क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर p बाई बी। ठीक, इसमें देखिए टेन 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा, तो वो भी होगा p बाई बी। दोनों को गुना कीजिए तो 1 बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 9 गुने 4, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, यानी x बराबर कितना होगा, तो √36 यानी x बराबर होगा ±6। ऑप्शन नंबर यानी मीनार की ऊंचाई कितना होगा, 6 हो जाएगा। देखिए कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 है। ठीक है, इसके विकर्ण तो 480 बराबर क्या होता है 1/2 d1 गुने d2, 2 दाहिन 0 48, ये ऑप्शन। 73 का देखिए, इस हमको कहता है समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो देखिए ये है समचतुर्भुज, ये 90 पे बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे d2 का मान चलिए 20 है तो 10 हो जाएगा, और कितना 48 आया था तो ये 24, ये 24। ठीक है, 24, तो ये हो जाएगा कितना 10, 24, 26। ठीक है, 10, 24 और 26, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 10, 24, 26 क्योंकि ट्रिपलेट होता है, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, ये 676 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से 2a कॉमन कीजिएगा तो यहाँ बचेगा a के पावर 6 माइनस 64, 2a कॉमन तो ये बचेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, a का क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2a, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी, तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए प्लस बी। ठीक है, देखिए 2a इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी यानी ये हो जाएगा 2a फिर ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू यानी ये हो जाएगा 2a इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2a कॉमन तो a के पावर 6 माइनस कितना हो जाएगा, a के पावर 6 माइनस 64 यानी 2a और a के पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, इसका क्यूब का होल स्क्वायर, और 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 का क्यूब का होल स्क्वायर, ये होगा 2a
ठीक है, यानी ये होगा, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये होगा 2a क्यू माइनस बी क्यू, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी है प्लस बी स्क्वायर, और ये ए क्यू बी क्यू बराबर होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहता एक वृत्त में कौन सा जो है रेखा युग्म समांतर नहीं हो सकता। 75 का सी, 2 व्यास, तो एक वृत्त में 2 व्यास जो है ये समानांतर नहीं हो सकता। कहता है एक थैले में 5 लाल कुछ नीली गेंदें हैं। ठीक है, यदि एक नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, मान लीजिए नीली गेंद x है। ठीक है, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता होगा x/5 प्लस x, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता x/5 प्लस x। तो कह रहा है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 4 गुना, इसका 4 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये और ये कैंसिल, तो x का मान कितना होगा 20 हो जाएगा। सी ऑप्शन 76 का सी। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रखिए, तो ये होगा कॉस स्क्वायर ए, साइन ए की जगह कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, या कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसका मान हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 78, कहता है कि जो है किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो सी ऑप्शन। देखिए फिर कहता है इतना मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से सड़क पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण इतना है। तो 150 मीटर ऊंची सड़क और इस कार का अवनमन कोण है 30, तो ये भी होगा 30। 30 का मान होता है 1/√3, 1 का मान इतना था, √3 का मान होगा 150√3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एक अर्धगोलाकार कटोरा जिसका आंतरिक व्यास इतना द्रव से पूरा भरा हुआ, इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है। तो इसी स्थिति में क्या होगा, बोतल की संख्या होगा कटोरा का आयतन 2/3 पाई r³। ठीक है, ये रेडियस 2 से भाग दे देंगे। कटोरा का आयतन, एक बोतल का आयतन क्या होगा, एक बोतल का आयतन पाई r²h। ठीक है, यानी हो जाएगा 48, बी ऑप्शन। 81 नंबर देखें, कहता है कि एक पतंग जमीन से 30 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग से जमीन तक डोरी की लंबाई, ठीक है, तो ये डोरी की लंबाई कितना है 60। हमको निकालना है, कोण निकालना है, तो देखिए साइन थीटा निकाल लीजिए, क्या होगा p/h। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर p/h, यानी 1/2 हो जाएगा 37 का मान, सी ऑप्शन। 82 नंबर देखिए, 82 है कि एक बॉक्स में इतना 160 है, जिसमें 88 अच्छी हैं, 8 में कम दोष, 4 में बड़ा दोष है। ठीक है, और कहता है कि जिम्मी जो है केवल अच्छी शर्ट स्वीकार करता है, परंतु सुजाता एक अन्य व्यवसायी है जो केवल उन शर्टों को अस्वीकार करता है जिनमें बड़ा दोष है। तो कहता है कि जिम्मी द्वारा स्वीकार न करने, अब देखिए जिम्मी द्वारा स्वीकार न करने, जिम्मी किसको स्वीकार करती हैं, तो जो केवल अच्छी शर्ट है, अच्छी है 88। ठीक है, तो दोष किस किस में है 12 में, तो 12 बट्टा कितना होगा 100। ठीक है, उसके बाद देखिए सुजाता द्वारा स्वीकार करने में, सुजाता कहता एक अन्य है जो केवल उन शर्तों को अस्वीकार करती है जिसमें बड़ा दोष है। तो 12 दोष कितना में 4 में। ठीक है, 12 दोष कितना में 4 में, इसका मतलब ये हुआ कि 88 + 8 यानी 96/100, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल
इसकी भुजा दे दिया गया है। तो यहाँ से s निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 48। तो क्षेत्रफल होगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, ये हो जाएगा 336। ठीक है, तो यही करा त्रिभुज का क्षेत्रफल सी ऑप्शन। कहता है एक विहीन का हर उसके अंश से 2 अधिक है। तो देखें, अंश से हर, उसके हर अंश से 2 अधिक, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। तो ये देखिए, और उसके बाद कह रहा है कि यदि विहीन या उसके व्युत्क्रम का योग 3/5, उसके व्युत्क्रम का योग, इसका एलसीएम होगा 15, 3 पंचे तो 15 और 3 पंचे 5 25, तो 3 तिया 9 होगा, 9 5 14, 34 बट्टा कितना होता है 15, तो 15 30 4 34/15 आ गया बी ऑप्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन से ही। नेक्स्ट, 84 का था 15 मीटर लंबे और इतना मीटर चौड़े कालीन बिछाने का खर्च दे दिया गया है। 15 मीटर लंबा कमरा, तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 75 सेंटीमीटर चौड़े कालीन बिछाने का खर्च इतना रुपया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 8400, ठीक है। देखिए, तो कालीन की लंबाई क्या होगा 8400 बट्टा में 70, ठीक है। कालीन ये हो जाएगा लंबाई, तो कालीन की लंबाई और चौड़ाई कितना है 75, तो यहाँ पे होगा 75, ठीक है। ये देखिए मीटर में है, इसको 100 से भाग दीजिए, सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कालीन की लंबाई होगा ये हो जाएगा आपको टोटल रुपये बट्टा में जो खर्च है बिछाने का वो उसे भाग दे देंगे। तो अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 7 84, ठीक है। और 5 दूना 15 25 2 6 12, 15 से 15 कैंसिल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के सातवें पद का 7 गुना, ठीक है, 11वें पद के 11वें गुना के बराबर हो, ठीक है, तब कहता है 18वें पद यानी ए 7 + 11, तो इसी स्थिति में इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए पी के 7वें पद का 7 गुना, 11वें पद के 11 गुना और 7 + 11 यानी 18, तो ये 0, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 87 में है कि एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में जो है मोड़ा गया है, इसे वो एक वर्ग के रूप में, तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, ये वृत्त की परिधि होगा 2πr, कितना है 28, यानी यहाँ से ए निकल जाएगा 44, कहता है भुजा, तो यही तो है ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 88 में। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन 1 रखिएगा तो 2 में से 1 गया, ये पूरा हो जाएगा 1, फिर 2 में से 1 गया, ये पूरा हो जाएगा 1, फिर 2 में से 1 गया 1/1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, माइनस नहीं होगा ए। चलिए नेक्स्ट, त्रिज्या आर वाले वृत्तखंड के क्षेत्रफल θ/360 गुने πr², ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहता है कि 2 व्यक्तियों का आय इतना के अनुपात में उनके खर्च का इतना, इनकम का रेशियो है 9 और 7, एक्सपेंडिचर का है 4 और 3, और कहता है इतना बचा था, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 3 गया 4। देखिए 9 और 7 में 2 का अंतर है, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 3 में 1 का अंतर है, तो ये तो यही रहने वाला है। 9 में से 8 गया 1, 7 में से 6 गया 1, यही 1 का मान कितना है, यही सेविंग है। सेविंग कितना है 2000, उनको निकालना है आय, तो 9 का मान कितना होगा 18000 और 7 का मान 14000, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट, एक फैक्ट्री में प्रतिदिन इतना पेंसिल बनाता है, पेंसिल का आकार बेलनाकार है जिसकी लंबाई इतना और आधार की परिधि इतना है। एक दिन में बनाई गई पेंसिल के वक्त पृष्ठों पर रंग करवाने का खर्च, तो देखिए यहाँ पे कहता कुल खर्च क्या होगा, तो 12,000 पेंसिल, सॉरी
120,000 पेंसिल है। अब कह रहे हैं कि पेंसिल का आकार बेलनाकार है, पेंसिल का आकार बेलनाकार है, ठीक है। कहता प्रत्येक की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। प्रत्येक की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो आधार की परिधि जो है आपको कितना है, आधार की परिधि इतना सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे वक्र पृष्ठ में तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr, ठीक है, 2πrh, ठीक है। वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, तो यहाँ पे 2πrh और इसका खर्च कितना है 0.05, ठीक है। तो यहाँ से आप ये हो जाएगा कितना, सॉरी, देखिए तो इतना, और यहाँ से पाई 1 देखिए परिधि, आधार की परिधि दे दिएगा 1.5, ठीक है, 1.5, और ऊंचाई कितना है 25, तो 25 बट्टा कितना हो जाएगा, आधार की परिधि है 25 और इसका लागत है 0.05 बट्टा में 10 बट्टा में 10, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से आ जाएगा 2250, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहता है कि x - y + 1 = 0, इतना बराबर 0, रेखाओं के y अक्ष द्वारा बनने वाले त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पे y अक्ष द्वारा बनने वाले त्रिभुज, तो ऐसा करते हैं, इसमें ना ऑप्शन से ही चला जाता है, ऑप्शन पुट कर दीजिए, x के जगह 2, y की जगह 3, तो देखिए 2 1 3 0 आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी पुट कीजिए, देखिए 0 आता है कि नहीं, x के जगह 2 6, y की जगह 3 6 -12, तो ये भी 0 आ जाता है। बाकी ये सब रखने पर 0 नहीं आएगा, आप यहाँ पे 0 1 रख दीजिएगा, फिर भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक है, 0 और 1, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -12, देखिए 92 में यदि देखें तो 0 और 1, x के जगह 0 y की जगह 1, यहाँ पे 0 लेते हैं तो यहाँ पे 0 और ये होगा 6 दूनी 12 -12, यहाँ 0 आ जाता है, यहाँ पे 0, वहाँ पे 6 -6 + 1, तो देखिए, या नहीं तो आप ऐसा कीजिए, कहता शीर्ष के नियामक, इसको समीकरण 1, समीकरण x = 0 लीजिएगा, y = 1 आएगा, या y = 0 लीजिएगा, x = -1 आएगा, ठीक है। तो और देखिए समीकरण 2 में यदि x = 0 लीजिएगा तो y का मान 6 आएगा, ठीक है, और y का मान 0 लीजिएगा तो x का मान 4 आएगा। समीकरण ये 2 के लिए, समीकरण ये 1 के लिए, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, फिर समीकरण 1 और 2 को हल करिएगा, तो x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 0 4,0, और ये हो जाएगा आपको 0,6, और ये आपको हो जाएगा 0,6, ठीक है। एक दूसरा लाइन जाएगा जो इसका है 0,1, ठीक है, 0,1, यहाँ से 0,1, तो त्रिभुज के शीर्ष कैसा होगा, त्रिभुज के शीर्ष हो जाएगा, देखिए 2,3, यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 2 3, ठीक है, 2 3 हो जाएगा, फिर 0,6 हो जाएगा, और 0,1 हो जाएगा, ये 0,1, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 93 देखिए, यहाँ का था कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनाकार आइसक्रीम को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आइसक्रीम कोनों को ऊपर तक भरकर कुछ बच्चों में वितरित किया जाना है। तो इसी स्थिति में अभिष्ट जो संख्या होगा वो होगा घन का आयतन, 22 का क्यूब, घन का आयतन बट्टा में
कोनों का आयतन यानी शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व कीजिए, यहाँ से आ जाएगा 363। देखिए कहता है कि आयत एक आयत है, ठीक है, और कहता आयत ए बी सी डी के अंदर ओ एक बिंदु है। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है ओ, यहाँ पे एक बिंदु है, इसको ऐसे मिला दें। इसको मान लीजिए ए बी सी डी, यहाँ से लंब डाल देते। तो हमको क्या होगा इसी स्थिति में, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर होता है ओ ए स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट 95 कहता सी इतना ए इतना, बिंदु सी इतना ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को 3/2 में विभाजित करता है। तो एक्स देखिए यहाँ पे, तो 1 बराबर क्या होगा एम, यहाँ पे एक्स वाई मान लीजिए, तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, तो यहाँ पे होगा -4 एन एक्स वन बटा में एम प्लस एन यानी 5। तो 5 बराबर 3x - 4, ये आ जाएगा, तो 9 बराबर 3x, तो x बराबर कितना होगा 3 हो जाएगा, यानी 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो अब y का मान भी निकलना होगा। तो देखिए हो जाएगा my2, यहाँ पे xy था, तो my2 यानी 3y प्लस 14/5, तो 5 बराबर 5 - 14 बराबर 3y, तो -9/3 बराबर y, यानी कितना होगा -3, बी ऑप्शन हो जाए। 96 नंबर देखिए, एक टीवी सेट बनाने वाले तीसरे वर्ष 600, 7वें वर्ष 700 का निर्माण करता है, यह मानते हुए कि निर्माण एक समान रूप से प्रत्येक वर्ष एक स्थिर संख्या में बढ़ता है। 10वें वर्ष में निर्मित टीवी सेट की संख्या 10वें वर्ष में, तो देखिए 10वें वर्ष में क्या होगा, तो यहाँ पे प्रतिवर्ष टीवी उत्पादन संख्या में वृद्धि, प्रतिवर्ष टीवी उत्पादन संख्या में वृद्धि कितना का हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है आपको 700 - 600, ठीक है। अब कर रहा है कि टीवी सेट वाले तीसरे वर्ष इतना, ठीक है, और 7वें वर्ष इतना, तो ऐसा कीजिए तीसरे वर्ष यानी a+2d, ठीक है, और 7वें वर्ष a+6d, कितना है 700, 6 में से 2 गया 4d बराबर 7, 100, डी का मान आ गया 25, डी का मान 25, ठीक है। अब यहाँ पे 25 रख दीजिए, तो 25 दूनी 50, तो ए का मान आ जाएगा 550 और डी का मान 25। अब हमको कहता है 10वें वर्ष यानी a+9d, 25 नंबर 225, तो ये हो जाएगा 5, 5 2 7, 5 2 7, 775, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, 700 - 600 बटा में 7 और 3, 7 - 3 कितना होगा 4, तो यहाँ से निकल जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ से आप बना सकते हैं 700 + 3 × 25, ठीक है, 700 + 3 × 25 ये 775। देखिए कहता है कि राजवीर प्रथम माह में 32, द्वितीय माह में 36, ठीक है, इस तरह से 40, तीसरे माह में 40, यदि वह इसी प्रकार बचत करे तो कितने समय में 2000 की बचत हो जाएगा। तो 2000 बराबर होगा SN बराबर n/2 × 2a, 32 दूनी 64, 2a + n-1 इंटू में d कितना है 4, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 का। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से n का मान निकल जाएगा n का मान कितना 25 आ जाएगा, 98। देखिए कहता है एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण, तो मान लीजिए 45 आ जाएगा तो पास हो जाएगा। फिर 42% अंक लाता है और कहता है 45 अंक अधिक, तो 45 कम लाएगा तो पास हो जाएगा, ये भी पास बराबर हो जाएगा। यहाँ पे है 42, ठीक है, यहाँ 42% अंक लाता है और 45 अंक से 45, चलिए तो ये
उधर जाएगा तो 12% यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये 30% प्लस 45, यहाँ 45 42। अब यहाँ पे गौर करिए तो ये कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो हमको कहता है पूर्णांक यानी 100% का मान कितना होगा, तो 100% का तो होगा 90/12 × 100। ठीक है, यानी हो जाएगा 750, बी ऑप्शन। कहता 20 संख्याओं का माध्य शून्य है, उनमें से अधिक कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं, तो अधिकतम 19 जो है 20 है तो 20 - 1 यानी 19, ए ऑप्शन। 19 संख्या शून्य से अधिक हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए इतना रुपया, ठीक है 3 वर्ष के लिए, सुहित ने मूलधन में कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतने ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। इस लेन देन में 618 का लाभ हुआ। तो देखिए, तो मान लीजिए SI बराबर क्या होता है, PRT/100। ठीक है, तो 6300 इसमें कुछ ऐड करके जो है 16% पर 3 वर्षों के लिए माइनस 6300 का 14% 3 वर्ष के लिए, यही इस कित के बराबर है, 618 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, x का मान 500 आ जाएगा। अब यदि x का मान 500 आएगा तो 6300 प्लस 500 यानी 6800 रुपया जो है उसको देगा बी ऑप्शन। 101 में देखिए कहता है कौन सा होगा, तो माध्य बराबर। तो देखिए, यदि एक सममित आवृत्ति वितरण है तो इसके लिए माध्यिका और बहुलक बराबर होते हैं। 102 में एक दीवार घड़ी 8 बजे प्रातः ठीक कर दिया जाता है, फिर कहता है यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है। तो देखिए 24 घंटे में कितना है, 10 मिनट आगे। अब 8 बजे से लेकर और कहता है कि अगले दिन 1 बजे, तो 8 बजे से लेकर अगले दिन के सुबह के, ठीक है 1 बजे कर रहा है तो 8 बजे तक 24 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 से फिर 1 बजे तक यानी 8 4 12, 8 4 12 1 यानी 5 घंटा और, यानी 29 घंटा टोटल हो जाता है। तो 29 घंटा में कितना आगे होगा, 10/24 गुना में 29, 10/24 गुना में 29 यानी कितना समय हो जाता है, तो ये हो जाता है 12/8। ठीक है, 12/8, 12 घंटा 8 मिनट। ठीक है, तो 12/8 हो जाता है। अब देखें तो कहता है इसका ठीक समय क्या होगा, तो दोपहर 1 बजे से आपको इसमें से 1 मिनट रुक जाइए, ये 12 मिनट में है ना, तो मिनट हो जाएगा 12.08 मिनट। तो 1 में से 1 बजे में से आप घटा दीजिए 12 मिनट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12:48, 12:48 यानी सी ऑप्शन। ठीक है, तो 12:48 जो है सही समय होगा, क्योंकि ये आगे हो जाता है तो सही समय क्या होगा, बैक वहाँ से आना होगा। नेक्स्ट कहता है एक आवृत्ति बटन के माध्य और बहुलक कितना है माध्य का, तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य। ठीक है, ये इधर आ जाएगा 6 6 12 5 6 7 बराबर 3x, तो यहाँ से x का मान 24, ये ऑप्शन। कहता चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष और 3 वर्ष के मिश्र धन क्रम से इतना इतना है मूलधन। तो मूलधन होगा, देखिए मूलधन जो होगा ये होगा कम मिश्र धन का स्क्वायर छोटा मिश्र धन का स्क्वायर, 9680 गुने 9680 कम मिश्र धन का स्क्वायर बट्टा में अधिक मिश्र धन, तो ये इतना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कम मिश्र धन का स्क्वायर और बट्टा में अधिक मिश्र धन। तो यहाँ पे आप यदि देखें तो इसको यदि आप काटें तो किससे कटेगा, तो कम मिश्र धन का स्क्वायर बट्टा में क्या होता है अधिक मिश्र धन, कम मिश्र धन का स्क्वायर बट्टा में अधिक मिश्र धन।
तो इसी स्थिति में चूँकि 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है, 3 में से 2 गया तो कितना आ जाता है 1 वर्ष। तो 8 से कटने वाला नहीं है। 8 8 64, 8 5 40, 8 1 8, 8 दूनी 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 1 8 0। फिर देखिए 8 1 8, 8 3 24, 8 3 24, 8 1 8, ठीक है, ये कट जाएगा आपको 11 से, ठीक है, 11 8 88, 11 8 88 0, ठीक है। तो 00 यानी ये हो जाता है कितना, देखिए ये 11 से कटने वाले हैं 10 मरतबे। अब 11 8 88 और 11 8 88 यानी 880, ये हो जाता है 88 00, 88 00। तो ऑप्शन में है ही नहीं। या नहीं तो आप ऐसा कीजिए कि इसको दूसरे तरीक़ा से देखते हैं। देखिए यहाँ से रेट निकाल लीजिए। रेट हो जाएगा 10 64 8 माइनस 9680 और बट्टा में 9680 गुना में 100, यानी यहाँ से रेट निकल गया कितना 10%, ठीक है, 10%। तो ये हो जाएगा 9680 बराबर P इंटू 10% यानी 10 1 11, ठीक है। तो 121 बट्टा में 100, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 9680 गुना में 100 बट्टा में 121, ठीक है, 121। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 8000 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि दो अलग अलग पासों को, देखिए यहाँ पे मूलधन करा है, ठीक है, तो वहाँ पे कितना 88। चलिए कहता है कि दो अलग अलग पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर आने वाली संख्या का योग 5 आने की प्रयत्ता। तो योग 5 होगा 1 4 4 1 4 1 और 2 3 और 3 2, यानी 1 2 3 4, तो 4 बट्टा में टोटल हो जाएगा 36 यानी 1/9, ये ऑप्शन। यहाँ पे कह रहा है x+1 से भाग दिया, x+1 बराबर 0 करिएगा, x बराबर -1, तो यहाँ रखिए -1 + 31, -1 के पावर 31 -1 नहीं होगा यानी 30 हो जाएगा, सी ऑप्शन। 107 नंबर देखिए, तो 1 से 40 तक जो है टकी संख्या वाली टिकटों से बैग से यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है, जिन्हें टिकट की संख्या 7 का गुणक होने के प्रयुक्त। तो 7 का गुणक होगा 7 में 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, यानी 1 2 3 4 5, 5 बट्टा में 40, 1/8, बी ऑप्शन। देखिए 108, क्वेश्चन नंबर 108 की यदि बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा एवं कार इतना रुपये में खरीदी है, उसने घोड़ा को 20%, तो देखिए 20%, 10% और लेन देन में 2% का लाभ हुआ। तो यहाँ पे घोड़ा, यहाँ पे कार, 20% का लाभ हो रहा है, फिर 10% की हानि हो रहा है, पूरे लेन देन में 2 का लाभ। अंतर ले लीजिए, ये हो जाएगा 18, और यहाँ पे 2, इसमें से इसको घटाना, अब 2 में से -10 को घटाना है तो कितना होगा 12, ये कट जाएगा 2:3 आ जाएगा, 2:3। देखिए 3 तो 5 यूनिट का मान कितना है, तो 2 20,000, 1 यूनिट का मान 4000। तो कहता घोड़े का मूल्य, घोड़े का यानी 2 यूनिट का मान कितना होगा 8000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि एक लॉटरी में 6 पुरस्कार और 24 रिक्त स्थान है, तो टोटल कितना होगा 24 6 30 NS हो जाएगा। कहता है पुरस्कार 9 मिलने की प्रायिकता, ठीक है, तो पुरस्कार 9 मिलने की प्रायिकता यानी 24/30 हो जाएगा, यानी 4/5, सी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे ये है, कह रहा है कि 2 वास्तविक मूल रखता है, 2 भिन्न वास्तविक कब होगा, जब d > 0 होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक है, ए का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है और बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो ए + बी का मान। तो देखिए ए यदि 2m है तो ये सम संख्या होगा, बी यदि 5n है तो ये भी सम संख्या होगा, तो ए + बी क्या होगा
ए प्लस बी क्या होगा, तो ए प्लस बी भी आपको विषम में होगा। ठीक है, तो विषम संख्या का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, कहा नहीं जा सकता। सम संख्या का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 होता है। सॉरी, देखिए कहता है विषम संख्या का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, विषम संख्या का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड, सम संख्या का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, और ये एक्स वाई कुछ इस तरह से है। अब कहता है ए सी जो है पैरेलल है एक्स वाई के, तब तो त्रिभुज ए बी सी और बी एक्स वाई ये समरूप हो जाएगा। तो ए बी सी, तो एरिया त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, एरिया त्रिभुज ए बी सी, क्षेत्रफल दो समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में जो है विभाजित होता है, यानी इसका एक, तो इसका एक और पूरे वर्ग का 2। तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 2/1 बराबर ए बी बट्टा ए बी। ठीक है, ए बी बट्टा में बी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कितना होगा, ये यदि स्क्वायर हटेगा तो √2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो बी एक्स क्या होगा, बी एक्स बाई ए बी निकालिएगा तो 1/√2। ठीक है, बी एक्स बाई ए बी, या फिर यहाँ से अब ए एक्स का रहा है तो ए एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स बट्टा में ए बी। तो ए एक्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा √2 - 1, √2 - 1 बट्टा में √2 - 1 बट्टा में √2, ऊपर नीचे √2 से गुना कर दीजिए तो ये होगा √2/2, ऑप्शन नंबर बी। 113 में देखिए कह रहा है समांतर से यदि कौन सा पद 0 होगा, तो n निकालना है, तो होगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय कॉमन डिफरेंस +1, 9 बात 8 + 1 यानी 9th, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है इतना पर विचार कीजिए, इसके 2 शून्य कितना इतना है। अब यहाँ से देखिए इसके 2 शून्य कितना इतना है, तो इसी स्थिति में आप ऑप्शन से ही यदि चले तो ऑप्शन से यदि चलिएगा, ऑप्शन से पुट कीजिए एक्स के जगह। ठीक है, तो 0 नहीं आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन थे, देखिए 115 में ये है कि यहाँ का cos थीटा और लास्ट का sin थीटा ले लीजिए। इसी प्रकार यहाँ का 1 और लास्ट का √3 को यानी tan थीटा उलट दीजिए तो √3 यानी 60 का मान, बी ऑप्शन। देखिए 116 कहता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर इतना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, दोनों ओर यदि 1 ऐड करते हैं तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉमन, ये भी 1 + tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 2 सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख ही सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर आप ऐसा कीजिए कि इस कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 2 - 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बट्टा में 2। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1 + साइन स्क्वायर अल्फा
1/2, ठीक है, या 1/2 बाहर कर लीजिए तो 1/2 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ए ऑप्शन। 117 में देखिए, यदि निश्चित किराया को x और प्रति किलोमीटर को y मानते हैं तो क्या होगा, x प्लस 60 y बराबर हो जाएगा 960, ठीक है, और x प्लस 80 y बराबर हो जाएगा 1260। समीकरण 1 इसको 2 मान लीजिए, सॉल्व कीजिए। यहाँ से x का मान 60, y का मान आएगा 15 आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक समतल मैदान पर ऊर्ध्वाधर एक मीनार स्थित है, ठीक है, तथा इस पर एक झंडा है यहाँ पे और इस पर एक झंडा है, ठीक है, और इसका जो है कुछ इस तरह से ऊर्ध्वाधर है जिसकी ऊंचाई जो है h है, इसकी ऊंचाई h है, मैदान पर स्थित है और किसी बिंदु से झंडे के आधार और शिखर के उन्नयन कोण अल्फा बीटा है। ये है अल्फा, ये है बीटा, ठीक है। तो इसको यदि आप x मान लें और इसको यदि आप y मान लें तो क्या होगा, तो टेन अल्फा बराबर क्या होगा, एक्स बाई वाई। टेन अल्फा बराबर एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई, तब तो वाई बराबर होगा टेन, वाई बराबर होगा एक्स बाई टेन अल्फा, एक्स बाई टेन अल्फा, ठीक है। तो वाई बराबर होगा एक्स बाई टेन अल्फा। इसी प्रकार अब टेन बीटा लीजिएगा, टेन बीटा, तो ये होगा एक्स प्लस एच बटा में वाई, ठीक है, या वाई बराबर, या फिर y बराबर एक्स प्लस एच बटा में टेन बीटा, टेन बीटा। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों को बराबर कर लीजिए। एक्स बाई टेन अल्फा बराबर क्या होगा, चूँकि यहाँ भी y यहाँ भी y, तब तो एक्स बाई टेन अल्फा बराबर होगा एक्स प्लस वाई बाई टेन बीटा, टेन बीटा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, तो यहाँ से आपको निकलना है x का मान, तो x का मान सॉल्व कीजिए। यहाँ से x का मान निकल जाएगा एच टेन अल्फा बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, एक लैंप पोस्ट से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है, ये अब ये इधर आई है, तो कह रहा है इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, ठीक है। अब कह रहा है कि 90 सेंटीमीटर और लैंप पोस्ट जो है, यदि लैंप भूमि से 3.6 मीटर लंबी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये 0.9 मीटर लंबी, ठीक है। अब ये इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक x, ठीक है। 4 सेकंड पश्चात, 4 सेकंड पश्चात क्या होने वाला है, तो देखिए इसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो BD जो होगा, ये BD जो हो जाएगा, ये क्या होगा, तो 1.2, ठीक है, 1.2 गुने 4 यानी कितना, 4.8 मीटर, 4.8 मीटर, ठीक है। दूरी बराबर 4 गुने समय होता है, तो ये 4.8 BD निकल जाएगा, 4.8, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज जो ABC है और DEC है, ABC और DEC ये तो समरूप हो जाएगा, तब तो AB यानी 3.6 बट्टा DE 0.9 बराबर होगा BC 4.8 प्लस x बाई एक्स, ठीक है, यानी AB बट्टा DE बराबर होगा BC बट्टा DC। यहाँ से x का मान निकल जाएगा 1.6, यानी ऑप्शन नंबर ए 1.6 मीटर। नेक्स्ट, अब यहाँ से आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप यहाँ से 45 डिग्री पुट कर दीजिए, तो 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/√2, 1/√2 माइनस का 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2/√2 यानी √2, 1 बाई क्या हो गया, √2 माइनस 1,
ठीक है। अब ऐसा ही ऑप्शन खोजिए, तो यहाँ पे लीजिएगा रेसिक 45 मान √2 10 45 मान, तो यही आ गया ये ऑप्शन। तो ये ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।